साथ ही बात करेंगे एमसीएक्स की, जहां पर चांदी के मंथली ऑप्शन वायदे आज यहां पर लॉन्च हो रहे हैं। यहां पर आगे किस तरह का कारोबार है, आगे किस तरह का हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन और रिएक्शन देख सकते हैं, इस पर एमसीएक्स मैनेजमेंट से होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों के बारे में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह का बायोफ्यूल का मैंडेट है, उसका कितना असर खाने के तेलों की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस पे पड़ सकता है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आईएमडी के साइंटिस्ट राधेश्याम शर्मा, एमसीएक्स के हेड बुलियन शिवांशु मेहता, एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी और निर्मल बांग के कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले बात यहाँ पर एमसीएक्स से ही कर लेते हैं। शिवांशु, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और चांदी के बारे में बात करें इससे पहले सोने के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने मंथली गोल्ड ऑप्शंस पहले शुरू करी थी और आज यहाँ पर आप चांदी की सिल्वर ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्ड मंथली ऑप्शंस में किस तरह का पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम देखने को मिला और चांदी से क्या एक्सपेक्टेशन है? जी हाँ मनीषा, जैसा आपने देखा है पिछले कुछ सालों में ऑप्शंस एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर रिटेल पार्टिसिपेशन दोनों रूप में इमर्ज होते हुए दिखा है। और हमने नवंबर में मंथली एक्सपायरीज गोल्ड में लॉन्च की थी और उसके अंदर एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ज्वेलर्स का हेजिंग के लिए और रिटेल पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ते हुए दिखे। नवंबर के बाद का जो पीरियड है पिछले फाइनेंशियल का, उसमें जो टर्नओवर था गोल्ड 1 kg ऑप्शंस में वो 3x देखा गया और वो फर्दर इन 2 महीनों में इस फाइनेंशियल में भी ग्रो कर रहा है। चांदी आप जानती हैं इंडस्ट्रियल मेटल भी है और प्रेशियस मेटल भी है। 25% वॉलेटिलिटी एनुअलाइज बेसिस पे इसके अंदर देखी गई रिसेंटली। और इस देश में लगभग 7-1 हज़ार टन चांदी अवेलेबल रहता है डोमेस्टिकली। तो एक रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए और वो इंडस्ट्री ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो एक लीडिंग एक्सचेंज होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ है कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्रीमियम को इकोनॉमिकल बनाएं, हेजिंग को ईजियर बनाएं, वो हम लॉन्च करें। और जैसा आप जानते हैं कि ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो रहता है सितंबर से मार्च तक का, इसके अंदर जो सिल्वर की ऑप्शंस ऑलरेडी अच्छी चल रही हैं 30 kg और 5 kg, मगर उसके अंदर एक तरह का 3 मंथ का टेनर रहता है। तो मैं समझता हूं कि मंथली एक्सपायरी अब हम इस स्टेज पे स्ट्रेटेजिकली लॉन्च कर रहे हैं ताकि इस साल के पोर्शन में लोगों को प्रीमियम का इकोनॉमिकल प्रीमियम का बेनिफिट मिले और हेजिंग की एक्टिविटीज और बढ़े, रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़े। और रिसेंटली हमने एडिशनल मार्जिन भी मनीषा जी इसके अंदर सिल्वर में 3% से कम किए थे, आपको ध्यान है? well, जी हाँ, काफ़ी कुछ यहाँ पर किया गया है और जो मार्जिन की आपने बात करी वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर स्ट्रीट के लिए रहा भी गया है, जहाँ पर 3% की आपने कटौती करी है। शिवांशु, साथ ही साथ जिस तरह का इंटरेस्ट हमने गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ पर आता हुआ देखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस साल में, क्योंकि ऑल टाइम हाइज हमने इंडियन मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं। तो किस तरह की वॉल्यूम्स यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस दोनों ही सेगमेंट्स में? डेफिनेटली गोल्ड का एक तरह का अपर हैंड रहा है, क्योंकि गोल्ड वोलेटाइल रहा मैक्रोस के साथ, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के साथ साथ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के साथ उसकी मूवमेंट रही। तो उसके अंदर जो टर्नओवर हमारा 23-24 का ऑप्शंस की अगर बात करें तो 6,100 करोड़ था, वो 28,100 करोड़ देखा गया 24-25 में। जबकि अगर हम चांदी की बात करें तो 2,900 जो था 23-24 में, वो बढ़कर 7,700 करोड़ देखा गया एडीटी सिल्वर ऑप्शंस में। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स अपने आप में एक तरह से बढ़ रहे हैं। और जो पार्टिसिपेशन फिजिकल इंडस्ट्री का है हेजिंग का, सिल्वर के अंदर 600 टन की डिलीवरी देखी गई पिछले ईयर में, जो इससे साबित होता है कि स्पॉट टू फ्यूचर्स की इंटीग्रेशन, क्योंकि सिल्वर में डिस्काउंट्स वगैरह, प्रीमियम डिस्काउंट्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं स्पॉट मार्केट में, तो एक्सचेंज के जरिए उनको हेज किया जाता है और डिलीवरी का आदान प्रदान होता है। ये एक इनकरेजिंग साइन भी है। एब्सोल्युटली शिवांशु, साथ ही साथ जैसे आपने कहा चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम बुलियन एंड ज्वेलरी ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या हमने इंडस्ट्री को भी चांदी के प्राइसेस हेज करते हुए देखा है, क्योंकि काफी बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आई? यस, चांदी के अंदर जो हमारे यहाँ पे यहाँ पे डोमेस्टिक रिफाइंड चांदी है उसकी डिलीवरी अक्सर होती है। और इसके अंदर एक वाइब्रेंट कैश एंड कैरी का एक माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि चांदी के अंदर जब भी कभी डिस्काउंट्स होते हैं तो लोग एक्सचेंज ग्रेड चांदी को बनाकर जो है
उसके अंदर कैलेंडर मंथ्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये ट्रेंड चांदी में बल्कि ज़्यादा है। और जहाँ तक फिजिकल इंडस्ट्री का सवाल है, गोल्ड के साथ साथ जो सिल्वर की इंडस्ट्री है, कुछ पुराने हमारे हेजर्स पेट्रन्स हैं, रिफाइनर्स भी हैं, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स सिल्वर के अंदर यूज किए जाते हैं उनके पार्टिसिपेंट्स भी हैं, और रिटेल भी है। चौतरफा पार्टिसिपेशन सिल्वर में भी मौजूद है। शिवांशु, अब सभी मिला के सोने और चांदी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं और नया सेगमेंट नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है प्रेशियस मेटल्स के लिहाज से, क्योंकि वॉल्यूम अच्छी है, पार्टिसिपेशन अच्छा है, नए मार्केट्स अब यहां पर जुड़ रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो खास ट्रेंड एक है कि फ्यूचर्स की ग्रोथ इंडिपेंडेंटली चल रही है, और ऑप्शंस अपने आप में एक ग्रोथ देखता हुआ नजर आ रहा है, और दोनों वाइब्रेंट हैं। तो आई थिंक जहाँ तक सवाल अगर आता है कि वॉल्यूम्स अब बढ़ेंगे या नहीं, मैं फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता। बड़ी एक बात बड़ी क्लियर है कि बीइंग लीडर्स हम नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन गोल्ड एज वेल एज सिल्वर में करते आए हैं और करते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि इस तरह के माहौल में जब प्रेशियस मेटल्स दोनों ही एक साथ इमर्ज होते हुए दिखे हैं, तो ये हम एक प्लेटफॉर्म है, और हम इस इंडस्ट्री के लिए सर्विस में नए प्रोडक्ट्स के जरिए और जो भी एफिशिएंसीज करनी है मार्जिन्स में, वो सब हम करके अपनी तरफ से अपनी कंट्रीब्यूशन बरकरार रखेंगे। शिवांशु, एक फाइनल सवाल आपसे। अपार्ट फ्रॉम हेजिंग एंड इन्वेस्टिंग, क्या हम एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सचेंज पे आता हुआ देख रहे हैं? और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स एक और चीज है जहां पर एक्सचेंज ने काफी पुश किया है, वहां पर क्या बनता हुआ नजर आया? जी हाँ, बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने सही कहा, वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे कॉइन प्रोडक्ट्स हैं, हमने रिसेंटली गोल्ड 10 लॉन्च किया, गोल्ड गिनी, और एक सिंगल 1 ग्राम गोल्ड पेटल हमारे यहाँ मौजूद है। प्लस सिल्वर के अंदर जो 1 kg बार आज से 4-5 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी, उसकी डिलीवरीज मोर देन 600 टन के करीब उसके अंदर डिलीवरीज देखी जा चुकी हैं इस टाइम पीरियड में। तो वो एक काफ़ी पॉपुलर रिटेल प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं, कॉमरिस जो ई वेयर हाउस रिसीट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें गोल्ड और सिल्वर को इलेक्ट्रॉनिकली एक्यूमुलेट भी किया जाता है, और एसआईपी की फंक्शनैलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स में रहती है, क्योंकि हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी डिलीवरी है, और उसके एंड में एक स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड के ड्यूरिंग ये एक स्पॉट मार्केट की तरह काम करता है। डेली डिलीवरी पे इन पे आउट होता है, और इसके अंदर जो रिटेल निवेशक हैं वो इसे इलेक्ट्रॉनिकली एक्यूमुलेट भी करते हैं, और जब वो चाहें उसे फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो वो वाइब्रेंसी भी देखी जा रही है। और आपको पता ही है कि जो फ्यूचर्स के जो एमसीएक्स के प्राइसेस हैं, टिपिकली उनसे स्पॉट को डिराइव करने का ये जो एक ट्रेंड है, ये फिजिकल इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ आगे चल के जो स्पॉट के प्रोडक्ट्स, अगर ईजीआर जो है वो कामयाब होता दिखता है किसी स्टेज पे, तो वो एक फर्दर इसके अंदर इम्पीटस ला सकता है। Oh well, absolutely, शिवांशु। ये साल एक्चुअली सोने चांदी के नाम है, क्योंकि हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर इन दोनों में ही बनते हुए देखे हैं। और जैसे आपने कहा, नए प्रोडक्ट्स लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। 600 टन चांदी की डिलीवरी पिछले साल देखने को मिली है। इस साल कैसा रहता है? सेकंड हाफ, जैसे आपने कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारी नज़र भी वहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए, और मंथली ऑप्शन जो अब यहाँ पर लॉन्च किया गया है MCX पर, उस पर चर्चा भी करने के लिए। पर ये तो बात हुई सोने चांदी की।